नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। कल तक के हमने 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था और जो बेसिक कंसेप्ट था इंडिटरमिनेट फॉर्म का वो डिस्कस किए थे। तो 7 टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारे सामने थे, तो उसमें से 2 टाइप के प्रॉब्लम कल डिस्कस हो चुके हैं। उसके आगे ये 2 टाइप के भी कवर करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इनटू इन्फिनिटी। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट लिमिट x log of 10x when x tends to 0। अब यदि हम डायरेक्ट लिमिट लेना चाहें तो क्या होता है? x की जगह 0 तो ये आ गया 0 log of 10 0। व्हाट इज 10 0? 0 तो ये बन गया log of 0। व्हाट इज log of 0? log 0 अनडिफाइंड, तो ये हो गया 0 इनटू इंफिनिटी के फॉर्म में। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 0 इनटू इंफिनिटी, यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम इसका लिमिट देखते हैं, इसको पहले l से डिनोट कर देते हैं। डिनोट दिस लिमिट इज इक्वल टू l। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारा फॉर्म 0 इनटू इंफिनिटी हो तो इसको या तो 0/0 फॉर्म में किया जा सकता है कन्वर्ट, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म किया जा सकता है। मतलब कोई एक चीज है जिसको हमको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। कौन सी चीज को डिनोमिनेटर में लिखना आसान है? x को डिनोमिनेटर में लिखना कन्वीनिएंट दिखेगा या log 10x को डिनोमिनेटर में लिखना कन्वीनिएंट दिखेगा? x को कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 10x अपॉन 1 अपॉन x। ये और ओरिजिनल एक्सप्रेशन दोनों सेम है क्या? ये पहले देख लीजिए, दोनों सेम है कि ये देख लीजिए। x को डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x बोलकर लिखा है। इज इट ओके? यस, ओके। अब फॉर्म चेक करते हैं। अब क्या फॉर्म आता है? x टेंड्स टू 0 तो log of 10 0 वो तो इंफिनिटी है ही, और यहां पर अब ये बन गया 1/x which is 1/0, मतलब इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में भी इंफिनिटी, न्यूमरेटर में भी इंफिनिटी, तो ये हो गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो या 0/0 फॉर्म हो, तब हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसके लिए लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, log of 10x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन 10x, चेन रूल लगेगा 1 अपॉन 10x इनटू 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन 1/x का डेरिवेटिव, बोलो 1/x का डेरिवेटिव। लेट इट बी इंटरैक्टिव क्लास। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर। ये हो गया यूजिंग लॉपिटल रूल। ओके, एलएच रूल लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम। फिर इससे आगे इसको ठीक ठाक कर लेते हैं, इसको ठीक ठाक कर लेते हैं। क्या ये 1 अपॉन 10x, इसको यदि बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 10x का मतलब हो गया cot x which is equal to cos x अपॉन sin x। तो ये cos x अपॉन sin x, ठीक है। फिर ये sec स्क्वायर x, इसका मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x और अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। बेसिक फंक्शन में लिखता है, एक cos डिवाइड होते दिखता है, sin x into cos x बचा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एक cos x डिवाइड हो गया तो क्या लिखता है 1 अपॉन sin x into cos x। तो उसको पूरा पूरा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, sin x into cos x
और ये 1/x² डिनोमिनेटर में है, इसको ठीक किया तो ऊपर चले गए x² और साथ में माइनस साइन माइनस, ठीक है। अब sin x into cos x है, इसके साथ 2 का यदि एडजस्टमेंट कर दे, 2 मल्टीप्लाई कर दे तो sin 2x लिखा जा सकता है। अब यहाँ जितना ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करने के लिए उतना कर लेते हैं। 2 के साथ एडजस्ट कर देते ऊपर नीचे दोनों में, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से एडजस्ट करते हैं माइनस 2x² अपॉन 2 टाइम्स sin x cos x, तो बनेगा sin 2x। अब लिमिट चेक करते हैं, x टेंड्स टू 0 तो न्यूमरेटर 0, sin 0 is 0, डिनोमिनेटर 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया 0/0। तो लॉपिटल रूल फिर लगा देते, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 कांस्टेंट है इनटू x² का डेरिवेटिव 2x अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos 2x इनटू 2 बाय LHS लॉपिटल, एक 2 से 2 डिवाइड कर दिया, बचा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, एक 2 से 2 डिवाइड हो गया माइनस 2x अपॉन cos 2x। फिर से चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 में न्यूमरेटर 0 हो गया, व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 रहा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो मींस लिमिट दी जा सकती है 0 अपॉन 1 which is equal to 0। आंसर जो गिवन लिमिट था उसका वैल्यू मतलब दैट एक्सप्रेशन टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 0। एक पॉइंट जरा नोट कीजिएगा, जब हम log 0 की बात कर रहे हैं तो log 0 की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी और log इंफिनिटी की वैल्यू होती है प्लस इंफिनिटी। ये log 0 is minus infinity, log infinity is plus infinity। log 0 is not defined, ये लेकिन नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी, और log infinity is also not defined, वो प्लस साइड में प्लस इंफिनिटी। इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए, ये कई बार यूज होगा, हमको यहाँ पर ये फॉर्म डिसाइड करते समय माइनस प्लस की जरूरत नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक से दूसरा दूसरे से पहला मिलाया जा सकता है। तो log 0 इक्वल टू जब माइनस इंफिनिटी की बात करते हैं तो टैली होता है क्या रिजल्ट, दिस गिव्स 0 इज इक्वल टू e पावर माइनस इंफिनिटी। ये बेस में कुछ नहीं मतलब नहीं है, बेस में कुछ नहीं मतलब नहीं है, तो जब ये log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो 0 इज इक्वल टू e पावर माइनस इंफिनिटी। व्हाट e पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 अपॉन e पावर इंफिनिटी। यस, e पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, यस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 टैली होता है। यदि आप यहां पर इंफिनिटी लिखेंगे एक्चुअल मैथमेटिकली देखें तो log 0 इक्वल टू इंफिनिटी इज नॉट करेक्ट, यहां पर साइन की जरूरत नहीं, चल गया था 0 इनटू इंफिनिटी बोलने से काम चल गया था, बट करेक्ट वैल्यू यदि करेक्ट हम एक्सप्रेशन जाने तो log 0 इज माइनस इंफिनिटी, यहां पर भी log 0 इज माइनस इंफिनिटी ये होगा। अच्छा, इसको इसी तरह से टैली कर लेंगे, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं तो ये e पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी टैली होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम बोल देते हैं ऐसा रफली स्पीकिंग log 0 नॉट डिफाइंड, log इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड मतलब दोनों इक्वल हो गए क्या, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, एक नॉट डिफाइंड लेफ्ट साइड में है नंबर लाइन के और एक नॉट डिफाइंड राइट साइड में है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का लेते हैं ताकि वो टाइम भी डिस्कस हो जाए। तो ये प्रॉब्लम इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसको हम L से डिनोट कर देते हैं, डिनोट L इज इक्वल टू दिस, चेक करते हैं x टेंड्स टू 2 तो 1 अपॉन 2 माइनस 0 यानी इंफिनिटी, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी माइनस
1 upon 2 minus 1 1 and what is log 1 0 तो क्या बना 1 upon 0 means again infinity तो infinity by infinity सॉरी infinity minus infinity फॉर्म है हम ये दो टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस करने की बात कर रहे थे तो पहला प्रॉब्लम हो गया 0 into infinity का अभी दूसरा प्रॉब्लम ले रहे हैं infinity minus infinity तो जब इस फॉर्म में प्रॉब्लम हो तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एलसीएम x minus 2 into log of x minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम का जो प्रोसेस होता है वही फॉलो करते हैं log of x minus 1 minus x minus 2 जो माइनस साइन था वो हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दिख रहा है फिर से चेक करो लिमिट x टेंड्स टू 2 2 यदि रखा तो 2 minus 1 1 log 1 की वैल्यू हो गई 0 यहां पर 2 minus 2 0 0 minus 0 न्यूमरेटर आएगा 0 डिनोमिनेटर में 2 minus 2 0 log 2 minus 1 यानी log 1 0 0 into 0 is 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 0 फॉर्म में दिख रहे हैं मतलब जो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का प्रॉब्लम था वो कन्वर्ट होके दिख रहा है 0 by 0 फॉर्म में कंक्लूजन इज ऑल इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्रॉब्लम विल बी कन्वर्टेड इनटू 0 by 0 फॉर्म और एक बार 0 by 0 फॉर्म मिल गया तो लॉपिटल रूल लगा सकते हैं शुरू करो लॉपिटल रूल दिस इज इक्वल टू कितनी बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आई है यस ओके लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 2 log x minus 1 का डेरिवेटिव 1 upon x minus 1 खत्म नहीं हुआ x minus 1 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा which is 1 चेन रूल लगा माइनस x minus 2 का डेरिवेटिव सीधा सीधा अपॉन अब यहां प्रोडक्ट है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट x minus 2 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो log x अकेला नहीं है log के अंदर x minus 1 बैठा हुआ है यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है चेन रूल लगाना पड़ेगा अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x minus 1 is 1 upon x minus 1 into इनर फंक्शन का डेरिवेटिव which is 1 ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड log of x minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x minus 2 का डेरिवेटिव 1 क्या यूज किया यूजिंग लॉपिटल रूल ठीक ठाक करते हैं तो ये तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 upon x minus 1 upon इसका मतलब हुआ x minus 2 upon x minus 1 plus log of x minus 1 ठीक है एलसीएम ले सकेंगे यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा एलसीएम इसको ठीक करना x लिमिट x टेंड्स टू 2 एलसीएम लेने से डिनोमिनेटर में x 1 आएगा इसका एलसीएम लेने से डिनोमिनेटर में x 1 आएगा दोनों x 1 डिवाइड हो जाएंगे तो ये बचा ऊपर 1 minus x minus 1 upon x minus 2 प्लस ये x minus 1 इसका मल्टीप्लाई है x minus 1 into log of x minus 1 और डिनोमिनेटर में x minus 1 दोनों के डिनोमिनेटर में वो डिवाइड हो गया हट गया इतना एक्सप्रेशन बच गया इसको ठीक कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 minus x minus of minus plus 1 यानी हो गया 2 minus x तो it is equal to इसका सिंपलीफिकेशन l is equal to limit x tends to 2 ब्रैकेट ओपन करते हैं
1 माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 log ऑफ x माइनस 1। ये एक्सप्रेशन है। अब चेक करो, x की वैल्यू 2 पुट की आएगी, तो न्यूमरेटर तो 0 दिखता है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ रखा 2 माइनस 2 0, एक टर्म 0 हुई, 2 माइनस 1 1, देखिए log 2 माइनस 1 यानी log 1 की वैल्यू 0, यानी ये टर्म भी वैनिश हो गई, 0 प्लस 0 0 हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 फॉर्म में हैं, तो इसका मतलब और सॉल्व किया जा सकता है, इसको लॉपिटल रूल और लगाया जा सकता है। अप्लाई करते हैं, इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 2 न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, अब क्या है, पॉलिनोमियल है, 2 माइनस x, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस अपनी जगह x का डेरिवेटिव का माइनस 1 बता, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 प्लस यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन x minus 1 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन x minus 1 डेरिवेटिव ऑफ log x minus 1 is 1 upon x minus 1 upon x minus 1 plus second function log of x minus 1 into derivative of first is 1 by L'Hopital rule, L'Hopital rule, ये x है ना, इसी का x minus 1 upon x minus 1 है, तो डिवाइड हो सकता है, तो it is equal to limit x tends to 2 minus 1 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस log of x minus 1। अब न्यूमरेटर में कांस्टेंट आगे दिख रहा है, तो इसका मतलब अब लिमिट ली जा सकती है। अब 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नहीं दिखने वाला, लिमिट ली जा सकती है। ले लो, इक्वल टू लिमिट ले लेते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट है ऊपर -2 रहेगा, ये 1 + 1 हो गया 2 प्लस 2 रखा है log of 2 - 1 है log 1 का वैल्यू 0, तो ये आंसर हो गया L = -1/2। जो गिवन एक्सप्रेशन था when x is very near to 2 it is -1/2। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है वो देख लेते हैं। जब फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन बैठा हो और उनका फॉर्म इनमें से कोई आता हो 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0 या इंफिनिटी पावर 0, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है। कोई भी इनमें से कोई भी फॉर्म में यदि हमारा एक्सप्रेशन हो तो उसको सॉल्व करने का मेथड समझिए। एक एग्जांपल ले लें, इवैल्यूएट लिमिट tan x का पावर tan 2x when x tends to π/4। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है इसको हम कुछ डिनोट कर देते हैं। तो लेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेट y = लिमिट जो भी दिया हुआ है, ये सपोज करिए इसको नंबर 0 कर दो, मतलब हमको क्या इवैल्यूएट करना है, y की वैल्यू इवैल्यूएट करना है। अब ये लिमिट यदि हम डायरेक्ट लेकर देखें तो होता क्या है, चेक करो, tan π/4 यानी 1, x की जगह π/4 रखा तो 2 टाइम्स π/4 मतलब π/2 हो गया। एंड व्हाट इज tan π/2, sin π/2 upon cos π/2, sin π/2 1 cos π/2 0, 1/0 यानी इंफिनिटी। तो tan जब x की वैल्यू π/4 रखेंगे तो ये इंफिनिटी के, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 पावर इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनमें से कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म का यदि प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ये जो पावर में बैठा हुआ है ना, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो लॉग इसके लिए अच्छे से काम करता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम on both sides, on both sides। तो क्या मिलेंगे, लेफ्ट साइड में log y इज इक्वल टू राइट साइड में
log of limit x tends to pi by 4 tan x का पावर tan 2x, दोनों तरफ log ले लिया। अब बहुत ध्यान से स्टेप सुनिएगा, जब भी ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो पहला स्टेप दोनों तरफ log ले लिया। log लेने के बाद में log भी एक ऑपरेटर है और लिमिट भी एक ऑपरेटर है, तो ये भी दो ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर इंटरचेंज हो सकते हैं। log ऑफ लिमिट इज सेम एज लिमिट ऑफ लॉगरिथम, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो ये बन गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 4, लिमिट और log इंटरचेंज हो गए, ये log अंदर है tan x पावर tan 2x। log लेने से log और लिमिट को इंटरचेंज कर सके तो लिमिट ऑफ log tan x के पावर में tan 2x है। अब log की प्रॉपर्टी लग सकती है, log m पावर n is n log m, ऐसा वो पावर सामने आ जाता है log की, तो वो जो tan 2x है वो पावर सामने आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में log y चल रहा है, ये ध्यान रखना ना, log y चल रहा है लेफ्ट साइड, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 ब्रैकेट में ये tan 2x सामने आ गया, tan 2x into log of tan x, using this property, using this property, log m का पावर n is n सामने log m। अब लिमिट लेकर देखते हैं क्या होगा, पाई बाय 4 रखा x की जगह, तो tan 2 times pi by 4 and tan pi by 2, what is tan pi by 2? infinity into tan pi by 4 की वैल्यू 1 log 1 0, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इसके पहले जो फॉर्म डिस्कस किया था 0 into infinity, ये फॉर्म में आ गया। तो एक कंक्लूजन, जब भी हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म एक्सपोनेंशियल वाला हो 1 पावर इंफिनिटी या 0 पावर 0 या इंफिनिटी पावर 0, तो इतना प्रोसेस करने के बाद हमेशा वो 0 into इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अब 0 into इंफिनिटी फॉर्म इसके पहले जो हमने मेथड डिस्कस किया वहां से शुरू कर दे, मतलब 0 into इंफिनिटी फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0 by 0 और इंफिनिटी by इंफिनिटी। प्रॉब्लम देख के समझना पड़ेगा किसको लिखना आसान है डिनोमिनेटर में। तो यहां से tan 2x है और log tan x है, किसको डिनोमिनेटर में लिखना आसान है और क्या लिखा जा सकता है, ये सोचकर बताइए। तो सही आंसर दिया है tan 2x को लिख सकते 1 upon cot 2x, तो डिनोमिनेटर में आ गया cot, this is equal to limit x tends to pi by 4, ये log को तो ऊपर ही रहने दो, log of tan x अपॉन ये tan 2x बन गया 1 upon cot 2x, तो यहां लिखा गया cot 2x। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा है, फिर से लिमिट चेक करो, रखो pi by 4, x is pi by 4, तो log tan pi by 4 log 1 का वैल्यू 0, ये न्यूमरेटर आ गया 0, डिनोमिनेटर में देखो cot 2x 2 times pi by 4 यानी pi by 2, what is cot pi by 2, cos pi by 2 upon sin pi by 2, cos pi by 2 की वैल्यू 0, sin pi by 2 की वैल्यू 1, 0 upon 1 यानी 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, ये 0 है बाबा यहाँ पे, तो 0 by 0 फॉर्म आ गई, 0 by 0 फॉर्म, 0 into इंफिनिटी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हमेशा या तो 0 by 0 फॉर्म में मिल जाएगा या इंफिनिटी by इंफिनिटी फॉर्म में मिल जाएगा, और ये बेसिक फॉर्म मिल गया तो हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अब इसको लॉपिटल रूल लगा के सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 log tan x का डेरिवेटिव, log tan x का डेरिवेटिव 1 upon tan x into tan x का डेरिवेटिव
चेन रूल से sec स्क्वायर x राइट अपॉन cot 2x का डेरिवेटिव minus cosec square 2x करेक्ट माइनस cosec स्क्वायर 2x बस मतलब क्या इनटू 2 ये यूज किया हमने यूजिंग लॉपिटल रूल LH रूल यूजिंग लॉपिटल रूल ठीक है 0/0 फॉर्म था लॉपिटल रूल लगा दिया ये मिल गया अब इसको ठीक ठाक करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम ये लेफ्ट हैंड साइड पे log y है ये भूलना नहीं लेफ्ट हैंड साइड में log y है log y इज इक्वल टू तो इसको बेसिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते साइन और cos में दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 1 upon tan x मतलब cot x मतलब cos x upon sin x cot x और cos x upon sin x cos x upon sin बेसिक फॉर्म में लिखना है sec square x पहले 1 upon cos square x upon -2 सामने लिख देते cosec स्क्वायर 2x है तो उसका मतलब हो गया 1 अपॉन sin स्क्वायर 2x ये स्क्वायर है sin स्क्वायर 2x एक cos डिवाइड हो गया तो नीचे बच गया sin x cos x which is equal to limit x tends to pi by 4 ये हो गया 1 अपॉन sin x into cos x अपॉन ये है -2 अपनी जगह अपॉन sin स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x अब ये sin x cos x का जैसे प्रोडक्ट दिख रहा है तो इसके साथ 2 का एडजस्टमेंट करने से sin 2x बन सकता है तो कर देते हैं यहां पर इनटू 2 कर देते हैं यहां पर इनटू 2 कर देते हैं इनटू है 2 इनटू तो 2 sin x cos x ये बन गया sin 2x तो कैसा लिखा जाएगा इसको लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 2 upon sin 2x 2 upon sin 2x और ये डिनोमिनेटर में तो इसको यदि ठीक करके लिखेंगे तो इनटू करके रेसिप्रोकल बन जाएगा sin स्क्वायर 2x अपॉन -2 ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो इसको इनटू करके रेसिप्रोकल कर दिया sin स्क्वायर 2x अपॉन -2 इसका सिंपलीफिकेशन 2 से 2 डिवाइड हो गया एक sin 2x डिवाइड हो गया तो बचा क्या ठीक कर लेते इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 2 से 2 गया sin 2x से गया माइनस sin 2x कितना रह गया डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब क्या है इसका मतलब अब डायरेक्ट लिमिट ली जा सकती है ले लो लिमिट तो pi by 4 रखा तो sin pi by 2 आया व्हाट इज sin pi by 2 1 माइनस साइन है तो इसका सॉल्व करने के बाद आएगा -1 अब कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि अपना आंसर आ गया प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया नहीं लेफ्ट हैंड साइड में log y है हमको y इवैल्यूएट करना था वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आगे ये log y की वैल्यू है तो दिस गिव्स y इज इक्वल टू log के नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब बेस इज e वो e चले गया इधर और ये इसके ऊपर बैठ गया -1 तो y इज इक्वल टू e पावर -1 मतलब 1 अपॉन e आंसर तो जो y हमने स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम दिया था उसको जो y डिनोट किया था वो आंसर आ गया 1 बाय e तो ये जो पार्ट है ना कई बार लोगों को लगता है ये आंसर आ गया -1 प्रॉब्लम खत्म हो गया नहीं ये log y की वैल्यू है इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भूलना नहीं वो log y है नॉट
ओनली y, log y है, log y की वैल्यू -1 आई है, तो which gives y equal to e power -1, that is 1 by e। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो इनडिटरमिनेट को सॉल्व किया जाएगा। एक बार स्टेप्स रिकॉल कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यदि दिखता हो लिमिट पुट करने के बाद, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखा तो चेक करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी है या 0 पावर 0 है या इंफिनिटी पावर 0 है, कोई भी यदि रहा तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको y से डिनोट कर दिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में log y चलेगा आखिरी तक के, राइट साइड में log ऑफ लिमिट मिलेगा। log ऑफ लिमिट ये इंटरचेंज किया जा सकता है, लिमिट ऑफ log बन गया, log m पावर n की प्रॉपर्टी लगा के जो पावर में बैठा है वो नीचे आ जाएंगे, और फिर ये जो कन्वर्शन है ये 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में मिलेगा ही। अब 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हुए आप उसको 0 बाय 0 में कन्वर्ट कीजिए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कीजिए। एक बार बेसिक फॉर्म मिल गया इंडिटरमिनेट का, तो फिर लॉपिटर रूल अप्लाई करें और उसको सिंप्लीफाई करें टिल यू गेट द आंसर एज फाइनाइट वैल्यू और इवन नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम टाइम फाइनाइट वैल्यू तक के आंसर आ जाता है। लेकिन इस पार्ट में ये फाइनाइट वैल्यू आने के बाद में प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, ये वैल्यू है log y की, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू e पावर जो भी नंबर आएगा वो, एंड दिस इज द आंसर फॉर गिवन प्रॉब्लम। इस तरह से कल और आज हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के सेपरेट कैटेगरी वाइज प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। कल बेसिक फॉर्म 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के हो गए थे, आज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी को एक कैटेगरी में रखा और दूसरी कैटेगरी में तीसरी मतलब एक्सपोनेंशियल वाले रखे। तो इसके साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और ये चैप्टर के साथ ही मैथमेटिक्स पेपर 2 का यूनिट 1 बीएससी सेमेस्टर 1 का अभी जो न्यू सिलेबस बना है उसके हिसाब से ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसका प्रैक्टिस आप अपने लेवल पर कीजिएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पोर्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।